सानिया 9 मई में मुलविस 25 मुजरमान को सजाएं सुना दी गई। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद, इमरान महबूब, अब्दुल हादी अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार और ज़ियाउर रहमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फ़हीम हैदर और ताहिर बशीर को 6-6 साल कैद बामुशक्कत, आशिक खान को 4 साल जबकि मोहम्मद बिलाल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान, उमर फारूक को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह, अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। यासिर नवाज और सईद आलम को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। PF बेस मियावाली हमले में मुलविस अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बन्नू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा। चकदरा कला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान को 4 साल, खुरम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद। 9 मई के मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक के सिलसिले का अख्ताम नहीं होगा। ऐसे नासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहा, आज 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई। होना तो ये चाहिए था अमरीका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुल्जिमान और इनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। 1 तारीख दिन की मजम्मत से गुरेज करके शुहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बना दिया गया। जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ इनके गिरेबान तक पहुंचने हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहते हैं, वाज़ेह हो गया 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था और इसके तमाम साथी इस मनसूबा साजी में शामिल थे। सियासी दहशतगर्दी के शर्मनाक वाक़े की सजाएं मुल्क दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम है। इससे न सिर्फ कानून की हुक्मरानी कायम हुई बल्कि यह आइंदा के लिए मिसाल कायम है कि कोई ऐसी मकरूह हरकत करने की जुर्रत न करे। 9 मई के तमाम मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई। मुल्जिमान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। ISPR के मुताबिक तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश करके मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहाँ मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के साबिका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। दीगर मुल्जिमान के सजाओं का ऐलान अभी उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही किया जा रहा है। 9 मई की सजाएं उन तमाम लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए सजाएं तंबीह है कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में न लें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। आईनी बेंच में जजेस की तकर्रुरी का जायजा। जुडिशल कमीशन में रूल्स की मंजूरी का भी जायजा लिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में कमेटी ने रूल्स का मुसवदा पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा, रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर अली शाह की जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव है, पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हलफ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हलफ के आकाश होने चाहिए। जज हुमायूं दिलावर एडिशनल जज इस्लामाबाद के ओहदे के लिए अहल नहीं। जुडिशल कमीशन नामजदगी से गुरेज करे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के मेंबर अली जमान एडवोकेट का जुडिशल काउंसिल को खत। कहा, जज हुमायूं दिलावर पर खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन में फ्रॉड और जालसाजी का मुकदमा दर्ज है। आइन के आर्टिकल 175A के मुताबिक जज की सिलेक्शन मेरिट पर होनी चाहिए। सियासी मामलात का हल सियासी मुज़ाकरात से ही होता है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को गैर मशरूत मुज़ाकरात की दावत दी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमारी ख्वाहिश है अपोजिशन और हुकूमत में मुज़ाकरात हों।
उमर अयूब बोले, हुकूमत मुज़ाकरात में गैर संजीदा है। मुज़ाकराती टीम को बानी पीटीआई तक रसाई नहीं दी गई। अडयाला जेल में कोई मुंह उठाकर नहीं जाता, इसके लिए बाकायदा टाइम होता है। बानी पीटीआई से जेल में वही लोग मिले हैं जिनके इस दिन केसेस थे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम बना दी ताकि कल को कोई ये ना कहे मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। जीएचक्यू हमला केस और तोशाखाना 2 की अडयाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी अदालत में मौजूद। जीएचक्यू हमला केस में अदालत ने जैन कुरैशी समेत गैर हाजिर 6 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। बानी पीटीआई समेत 114 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में उबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी। रिकॉर्ड तलब। अदालत में पेशी के लिए बुशरा बीबी की गाड़ी को अहाता अदालत में ले जाने की खुसूसी इजाजत दी गई। गवर्नर सिंध का 24 दिसंबर को मुहाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान। एमक्यूएम पाकिस्तान ने हिमायत कर दी। बहादुराबाद मरकज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, यह दिन मुहाजिर सकाफत और बानियान पाकिस्तान की तहजीब और विरसे को उजागर करने का मौका होगा। कोटा सिस्टम लसानी बुनियाद पर लगाया गया था। पाकिस्तान बनने से पहले हमारे अजदाद पाकिस्तानी थे, हम भी पाकिस्तानी हैं। फारूक सत्तार ने कहा, कराची पाकिस्तान की तमाम सकाफतों का मस्कन है। मुहाजिर कल्चर डे मुहाजिरों की सकाफती शनाख्त को उजागर करने के साथ कौमी यकजहती को मजबूत करने का जरिया भी बनेगा। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के लिए उमूर तेजी से निपटाए जा रही हैं। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का बयान। कहा, पीआईए की निजकारी में हायल मुख्तलिफ मसाइल दूर हो चुके, अब तेजी से मराहिल तय होंगे। पीआईए की फरोख्त के लिए IMF के 2 अहम इशूज को मंजूर कर लिया। पीआईए का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होना इदारे की निजकारी के लिए संगे मील साबित होगा। जल्द ही पीआईए को बरतानिया और अमेरिका में भी ऑपरेशनल करने की खुशखबरी मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस से मुतल्लिक सिफारिशात के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी मुलाजमीन के मौजूदा अलाउंसेस पर नजरसानी की तजवीज़ का जायजा लेगी। नए अलाउंसेस पर सिफारिशात भी तैयार करेगी। ख़ुसूसी कमेटी की सिफारिशात विफाकी काबीना में पेश होंगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की न देने का सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने पेटिशनर ताहिर हसन की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की आइंदा मीटिंग में ताहिर हसन की तरक्की को सिविल सर्वेंट्स प्रमोशन रूल्स के तहत जेर गौर लाने की हिदायत। फैसले में कहा, अदालत के लिए ये बात हैरानकुन है कि काबिल वजीर आजम लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। वजीर आजम अपनी ब्यूरोक्रेसी को सबूत के बगैर ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं। इन हालात में वजीर आजम अपनी ब्यूरोक्रेसी से हुकूमत की खिदमत की तवक्को कैसे रखते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में पेटिशनर की साख पर सवाल उठाया गया। कम मार्क्स वाले को प्रमोशन के लिए पेटिशनर पर तरजीह दी गई। ऐसे किसी इल्जाम पर दिफा का मौका न देना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। कल्लात में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड। मालम जब्बा, चित्राल और दीर के अलावा मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत -1, लाहौर में 4 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई, कराची में भी सर्दी बढ़ने का इम्कान। शहर में गैर इलानी लोड शेडिंग से तंग आकर MNA ने वापडा दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। जुल्फिकार खान ने सरकारी रजिस्टर और कागजात फाड़ डाले। एहलकारों को गालियां दी। बिजली की सप्लाई फौरी बहाल करने का हुक्म। पुलिस एहलकार MNA और वापडा एहलकारों के दरमियान बचाव कराते रहे। टमाटर की कीमतों को बढ़ लग गए। एक हफ्ते में 100% से ज्यादा महंगे हो गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में फी किलो कीमत 260, रावलपिंडी लाहौर में 250 रुपए फी किलो हो गए। कराची में 240, पेशावर में 230, मुल्तान, हैदराबाद, सक्खर और गुजरावाला में 220 रुपए फी किलो तक कीमत जा पहुंची।